जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करते हूँ आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। और हम दृष्टि से पढ़ रहे हैं आज रेखा चित्र। हम लोगों ने आत्मकथा, यात्रा, साहित्य, संस्मरण पढ़ लिया है। छोटी छोटी गद्य विधाएं सारे पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों का देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? अंग्रेजी में स्केच शब्द का हिंदी पर्याय रेखा चित्र है। तो अंग्रेजी में रेखा चित्र को क्या कहेंगे? स्केच। हिंदी साहित्य में जिस प्रकार रेखा चित्र विधा के रूप में सक्रिय और प्रवाहमान है, वैसी कोई विधा या परंपरा पाश्चात्य या यूरोपीय साहित्य में विकसित या दर्शित नहीं होती है। यही गायब हो जाता है, मेरा रिकॉर्डिंग कहाँ चला जाता है। मिल गया। तो इसमें क्या है देखते हैं। बता रहे हैं कि जैसी रेखा चित्र विधा रूप सक्रिय और प्रवाहमान है, वैसी कोई विधा या परंपरा पश्चात या यूरोपीय साहित्य में विकसित या दर्शित नहीं होती है। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। क्या है रेखा चित्र? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है रेखा चित्र। एकात्मकता, सरस और मार्मिक शैली, संस्मरणात्मक चित्र, हृदय की संवेदनशीलता, कल्पना का सौंदर्य, सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति, तीव्रता, संक्षिप्तता, विवरण की न्यूनता आदि रेखाचित्र की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं। अमरनाथ के शब्दों में रेखाचित्र के देखते हैं। अमरनाथ के शब्दों में क्या है? इसको एक मिनट। कहाँ चले गए अमरनाथ? काला काला इसका पूरा है ना, तो वो दिखता नहीं है कि कहाँ रिकॉर्डिंग है। हाँ, क्योंकि पेन लेना पड़ता है ना, तो मिल गया। अमरनाथ के शब्दों में क्या है? कहानी और निबंध के बीच झूलती, क्या दिया? झूलती रेखा चित्र सर्वथा एक नई विधा है। अमरनाथ क्या कहते हैं कि रेखा चित्र क्या है? कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखा चित्र सर्वथा एक नई विधा है। इसकी सफलता शब्दों और वाक्यों के कुशल संगुफन पर निर्भर करती है। स्केच की तरह रेखा चित्र में भी कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं। साधन इसमें शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, इसलिए इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। तो रेखा चित्र को अगर शब्द चित्र कहीं मिले तो वो भी सही है। अब देखते हैं रेखा चित्र का वर्ष और लेखक। तो बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? बोलती प्रतिमा 1937 में कबूतर, ये श्री राम शर्मा का है। तो श्री राम शर्मा का क्या है? प्रतिमा है, उस पर बोलती है, प्रतिमा बोलती है। क्या बोलती है? कबूतर। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा पर कबूतर बैठा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री राम शर्मा का बोलती प्रतिमा है, उस पर कबूतर बैठा है। एक अबूतर कबूतर भी है। कमेंट में बताइएगा अबूतर कबूतर किसकी रचना है। सिर्फ कबूतर आ जाएगा तो श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। लाल तारा 1938 में माटी की मूर्तें, ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की लाल तारा माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की है। गेहूं और गुलाब मील के पत्थर, ये किसके हैं? गेहूं और गुलाब मील के पत्थर, ये भी राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है? राम का वृक्ष है, वहीं पे लाल तारा रखा हुआ है, वहीं पे माटी की मूर्तें रखी हैं और वृक्ष के नीचे गेहूं और गुलाब उग गया है। और वहीं राम के वृक्ष जो है वहाँ बेनीपुरी के मील के पत्थर हो गए हैं। वो क्या हो गए हैं? गेहूं और गुलाब मील के पत्थर। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब मील के पत्थर, ये सब रेखा चित्र हैं। फिर है प्रकाश चंद्रगुप्त। ये प्रकाश चंद्रगुप्त का क्या है? रेखा चित्र नाम से ही प्रकाश चंद्रगुप्त ने रेखा चित्र लिखा है। रेखा चित्र का रेखा चित्र है, लाल है इसमें। मिट्टी के पुतले प्रकाश में आ गए। मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियां, नए स्केच।
तो प्रकाश में क्या क्या है, रेखा चित्र आया प्रकाश में, मिट्टी के पुतले आ गए, पुराने स्मृतियाँ, नए स्केच भी प्रकाश चंद्र गुप्त का है। फिर है महादेवी वर्मा का है, अतीत के चलचित्र बनाती हैं, ये रेखा चित्र है 1941 में। स्मृति की रेखाएं बनाती हैं, स्मारिका और मेरा परिवार। तो महादेवी वर्मा का कौन कौन सा रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, इसका रेखा खींचते हैं, स्मृति की रेखाएं, स्मारिका, मेरा परिवार, यह महादेवी वर्मा का है। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी की जो रेखाएं लिखे थे ना वो बोल उठी, तो रेखाएं बोल उठी किसका, देवेंद्र सत्यार्थी का। सत्यवती मलिक का अमिट रेखाएं हैं, देखिए जो सत्य रहेगा उसकी रेखाएं तो खींच देगा, वो अमिट हो जाएगा, नहीं मिटने वाला हो जाएगा। तो सत्यवती मलिक का है अमिट रेखाएं। फिर बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र और सेतुबंध, रेखा चित्र 1952 का बनारसी दास का है, सेतुबंध भी 1952 में लिखा है बनारसी दास ने। एक अभी रेखा चित्र हम लोग किसका पढ़े हैं, एक तो बनारसी दास का रेखा चित्र पढ़े हैं, अभी एक प्रकाश चंद्र गुप्त का। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र 1940 में है और बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र 1952 में। विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा, रेखा और रंग की कौन सा है, तो विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र। रेखाएं और चित्र उपेंद्र नाथ अश्क का है, रेखाएं और चित्र किसका है, तो उपेंद्र नाथ अश्क का। तो ये आंसू बहाते हैं तो उनके रेखाएं और चित्र बन जाते हैं इनके गाल पे, ऐसे याद करेंगे। रेखाएं और चित्र किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क का है। अच्छा ये थोड़ा सा इधर भी था क्या, नहीं ठीक है। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, भूले हुए चेहरे, चेहरे से बहुत ऋषि रचनाएं है ना, चेहरे चेहरे अपने चेहरे। फिर है इनका देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का भूले हुए चेहरे हैं, अपने अपने चेहरे भी पता नहीं किसका है, याद नहीं आ रहा है हमें, आप लोग बताइएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का क्या है, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, भूले हुए चेहरे, बाजे पायलिया के घुंघरू, छड़ बोले कड़ मुस्काए, महके आंगन चहके द्वार। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा। प्रेम नारायण टंडन का है रेखा चित्र, देखिए रेखा चित्र नाम से कई लोगों ने लिखा है। तो रेखा चित्र देखिए 1952 में किसने लिखा था, बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा था, और 1959 में प्रेम नारायण टंडन लिख देते हैं रेखा चित्र। और हम लोग पीछे पढ़े थे कितना, देखिए मिट्टी रेखा चित्र 1940 में प्रकाश चंद्र गुप्त का है। फिर रेखा चित्र जो है 1952 में बनारसी दास चतुर्वेदी का है। और यहाँ रेखा चित्र हमें मिला 1959 का है, प्रेम नारायण टंडन का है रेखा चित्र। 3 लोगों का रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र मिल गया। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें 1963 में जगदीश चंद्र माथुर की है, जगदीश की 10 तस्वीरें लगी हैं रेखा चित्र बना के। फिर कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर का है। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी जाने अनजाने, देखिए जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर का आया। हम लोग बिमला कपूर का भी पढ़े थे कुछ, जाने अनजाने देश करके था, दृष्टि उठाएं तो समझ में आए जाने अनजाने किसका था, लेकिन और था। तो शब्द कुछ शब्द कुछ रेखाएं विष्णु प्रभाकर बनाते हैं। हंसते निर्झर दहकती भट्ठी में चले जाते हैं, जाने अनजाने में जाते हैं। तो विष्णु प्रभाकर कहाँ जाते हैं, जाने अनजाने में, हंसते निर्झर दहकती भट्ठी में चले जाते हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं इनकी रह जाती हैं, तो रेखा चित्र इनका हो गया। देखिए जाने चेहरे जाने पहचाने, सेठ गोविंददास का रेखा चित्र है। तो इनकी रेखाएं अपने दिमाग में रेखा चित्र बना लेते हैं, कोई उधार लेके जाता है सेठ लोगों का, तो ये चेहरे जाने पहचाने, कोई आता है फिर दोबारा तो कहते हैं ये तो चेहरा जाना पहचाना है। तो बस हमने ऐसे ही याद किया है, सेठ गोविंददास का चेहरे जाने पहचाने हैं। डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है चेतना के बिंब। अब नाग को अगर कोई मार देगा तो अपने चेतना में बिंब बना लेता है, इसलिए देखिए नाग को अब डॉक्टर नगेंद्र हैं यहाँ, डॉक्टर नगेंद्र जी को हम लोग रेखा चित्र पढ़ रहे हैं, बस हम कनेक्ट करके अपने पढ़े हैं, तो हम कहें आप लोगों को भी ट्रिक बता रहे हैं, कोई अन्यथा नहीं लेगा। तो चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का हो जाएगा। हम हसमत 1977 में भाग 1 एक कृष्णा सोबती का है। हम हसमत 1977 में कृष्णा सोबती का। आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी 1982 का है। आदमी से आदमी तक। ठलुआ क्लब, गुलाब लेके लोग क्लब में जाते हैं ना देने के लिए अपने प्रेमिका को, तो ठलुआ क्लब किसका हो गया, ठलुआ क्लब गुलाब राय का हो गया, हमने ऐसे याद किया है। पंचरत्न, देखिए पंचरत्न और विराम चिन्ह ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का रेखा चित्र है।
रामविलास शर्मा का रेखा चित्र है क्या, विराम चिन्ह और पंचरत्न। फिर है रेखा चित्र कई लोगों का है, रामविलास शर्मा का तो है ही विराम चिन्ह, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का भी विराम चिन्ह है। जयशंकर प्रसाद का भी कहानी है विराम चिन्ह, और इनका रामविलास शर्मा का ये क्या है, रेखा चित्र है। 5 गधे रांगे रांगों लेके जाते हैं, 5 गधे। फिर मेरे हृदय में हरिभाव है, हरिभाव किसके हृदय में, मेरे हृदय में। हम सफरनामा 2000 में स्वयं प्रकाश का है। गुलाब राय कृत ठलुआ क्लब के कुछ निबंध रेखा चित्र में हैं, मतलब ये जो गुलाब राय का ठलुआ क्लब है ये निबंध भी हैं, कुछ निबंध जो रेखा चित्र में भी हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा कृत पंचरत्न में रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी एवं पात्रों का संकलन है। अच्छा, जो पंचरत्न नाम से लिखे हैं रामविलास शर्मा, उसमें रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी एवं पात्रों का संकलन किया है। ठीक है। श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत एवं वरदान के साथ चंदा और रत्ना की अम्मा का चित्रण किया गया है। तो बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत एवं वरदान के साथ चंदा और रत्ना की अम्मा का चित्रण किया गया है। श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा में ठाकुर की आन, वसीयत एवं वरदान के साथ चंदा और रत्ना की अम्मा का चित्रण है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत लाल तारा में कुदाल, हलवाड़ा, हाशिया और हथौड़ा, डुगडुगी, जिंदाबाद, रेलगाड़ी व अन्य का रेखांकन है। यह राम वृक्ष बेनीपुरी की बौद्धिकता प्रधान रचना है। माटी की मूर्ति में रजिया, सरजू भैया, बलदेव सिंह, भौजी, बैजू, मामा, मंगर, बुधिया, बाल गोविंद, भगत एवं अन्य परिचित ग्रामीणों की रेखा चित्र। गेहूं और गुलाब क्या है, एक प्रतीकात्मक रेखा चित्र है। जैसे गेहूं और गुलाब, मीरा नाची रे, चरवाहा, घास वाले आदि, ये सब गेहूं और गुलाब में प्रतीकात्मक रेखा चित्र है। मील के पत्थर में, इसमें साहित्यकारों के रेखा चित्र बनाए हैं। तो मील के पत्थर में क्या है, साहित्यकारों के रेखा चित्र है। मेरा परिवार जो है इसमें 7 रेखा चित्र है। देखिए ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन है, मेरा परिवार में 7 रेखा चित्र है। नीलकंठ, सोना, गिल्लू, गौरा, दुर्मुख, नीलू, निक्की, रोजी और रानी एवं पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। इसके माध्यम से पता चलता है कि लेखिका की अपने पात्रों के साथ गहरी संवेदना है। वह अपने पात्रों के साथ एवं रागात्मक संबंध रखती हैं। तो मेरा परिवार में एक बार और देखते हैं। नीलकंठ है, सोना, गिल्लू, गौरा, दुर्मुख, नीलू, निक्की, रोजी और रानी है। इतने लोग हैं। क्या है, 7 रेखा चित्र है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये क्या है, श्रीवास्तव, कौन से हैं, याद नहीं आ रहा कौन से। श्रीवास्तव द्वारा यूनेस्को के लिए महादेव वर्मा के संस्मरणों एवं रेखा चित्रों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है महादेव वर्मा के संस्मरणों एवं रेखा चित्रों को। रेखाएं बोल उठी में देवेंद्र सत्यार्थी ने रेखा चित्रों में यह एक नई शैली का प्रयोग किया है। रेखा चित्रों में एक नई शैली का प्रयोग किया है। किसने, रेखाएं बोल उठी में देवेंद्र सत्यार्थी ने। विनय मोहन शर्मा कृत रेखा और रंग एक निबंध संग्रह है। तो कैसा रेखा है, रेखा और रंग एक निबंध संग्रह है जिसके मालिक बदलू धोबी हैं। नजर बसाई गई है, जग्गू काका हैं। प्रसिद्ध रेखा चित्र है रेखा और जंग में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रेखा चित्र में क्या है, जीवंतता, व्यंग, विनोद एवं वाक्पटुता को दर्शाया गया है। विष्णु प्रभाकर कृत कुछ शब्द, कुछ रेखाएं में सामाजिक स्थितियों एवं उनमें व्याप्त विसंगतियों का अंकन है। सेठ गोविंद दास के चेहरे जाने पहचाने में समकालीन युग की विद्रूपताओं का अंकन किया गया है। तो सेठ गोविंद दास का क्या है, चेहरे जाने अनजाने पहचाने, जाने पहचाने में क्या है, समकालीन युग की विद्रूपताओं का अंकन है। चेतना के बिंब में डॉक्टर नगेंद्र के स्मृतियों
स्मृति चित्रों का संकलन है। चेतना के बिंब क्या है? डॉक्टर नगेंद्र का है ही, इसमें स्मृति चित्रों का संकलन है। स्मृति कण में सेठ गोविंद दास के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तियों से संबंधित रेखा चित्र का संग्रह किया गया है स्मृति गण में। फिर प्रतीक एवं आजकल पत्रिकाओं में जैनेन्द्र के रेखा चित्र प्रकाशित हुए हैं। तो प्रतीक एवं आजकल 2 पत्रिकाएं हैं, इसमें जैनेन्द्र के रेखा चित्र प्रकाशित हुए। रामधारी सिंह दिनकर के रेखा चित्रों में सुमित्रानंदन पंत, मामा बरेरकर एवं राहुल संस्कृत्यायन की चर्चा है। तो रामधारी सिंह दिनकर के रेखा चित्रों में सुमित्रानंदन पंत का, मामा बरेरकर का एवं राहुल संस्कृत्यायन की संस्कृत्यायन की चर्चा की गई है। तो हम लोगों का रेखा चित्र समाप्त हुआ। सभी को जय माता दी, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है, क्लास पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद।